Hello dear students, how are you all? Hope you all are fine in your home. So welcome you all in another video class of a psychology. Let's continue the same chapter 2 self and personality. हम continue करते हैं. The next topic is the assessment of a personality. As in a last video we discuss about the different approaches. हमने different approaches पर discussion करा था. हमने discussion करा था psychodynamic approach. After that we discuss about the cultural, behavior and many more approaches. Hope so you are able to understand it. If you have any problem, revise the topic twice or thrice, so definitely you will do better in this one task. Beta, again and again I am saying to you and asking to you, if you have any problem you can ask to me, you can call to me. Especially the 11th class students, if you have any problem to understand the topics, to understand the subjects, kindly call me to clear your doubts. If you will not call to me, so how I will know कि you have a problem in this one thing. Fine. अगर पढ़ाने का कुछ मेथड के थ्रू आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड में क्लिक कर रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, तो you all of you are having my WhatsApp number. Either you message me or you call me without any hesitation. Fine, because when you overcome from the problem, then you will do best in your particular subject. Fine, so let's continue the topic assessment of a personality. Assessment मीन्स जजमेंट, या कहीं हम क्या करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी को जिसकी थ्योरी के बारे में हमने अभी तक डिस्कशन करा था, हम उसका असेसमेंट करने जा रहे हैं, हम उसका एक इवोल्यूशन करने जा रहे हैं. अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं, तो असेसमेंट होता है ये हम कह सकते हैं इट इज़ अ प्रोसीड्यूर. ये एक प्रोसीड्यूर है जो जिसमें हम यूज़ करते हैं इवोल्यूशन मेथड, कैसे लोगों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए. अभी हम थ्योरी में क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे थे कि कैसे पर्सनालिटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं. ठीक है, हमने थ्योरीज में पढ़ा. अब हम असेसमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी में क्या करेंगे, एक मेथड यूज़ करेंगे, एक प्रोसीड्यूर यूज़ करेंगे, एक प्रोसेस यूज़ करेंगे, एवोल्यूट करने की कोशिश करेंगे. क्या, द डिफ्रेंशिएट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे इंडिविजुअल को. फाइन, विद द हेल्प ऑफ द असेसमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी, हमने जो थ्योरी में करा था हम उसे प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप्स ऑफ टेस्ट. ठीक है, हम क्यों करते हैं असेसमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी. बेसिक गोल ऑफ अ असेसमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी रिफर्स, वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड और वी कैन से द prediction of a particular behavior of a human being with a minimum error and a maximum accuracy. जो मेन गोल है असेसमेंट करने का, इस प्रोसीड्यूर को करने का, वो मेन गोल क्या है, हम क्यों करते हैं ये सारे टेस्ट वगैरह, ताकि हम क्या कर सकें, हम अंडरस्टैंड कर सकें पर्टिकुलर बिहेवियर को, किसी भी इंडिविजुअल को, या फिर प्रेडिक्ट कर सकें कि ये इस टाइप का होगा, जिसमें हमारे क्या हो, मिनिमम एरर्स हो इस पूरे प्रोसीड्यूर को करने में, और मैक्सिमम क्या हो, एक्यूरेसी हो. बिसाइड प्रोमोटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, द असेसमेंट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर, अगर हम एक तरफ रख दें जो मैंने अभी आपको बातें बताई कि हमने असेसमेंट को यूज़ करते हैं किस लिए, एवोल्यूशन के लिए और किस लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए इंडिविजुअल को. इसके अलावा भी असेसमेंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है किस चीज़ के लिए, डायग्नोस करने के लिए. जब पर्सनालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी तो वहाँ पे जब हमें पर्सनालिटी का टाइप नहीं पता होगा, सो हाउ वी विल रिकॉग्नाइज द पर्टिकुलर प्रॉब्लम. डायग्नोस करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये पर्सनालिटी टेस्ट, और वी कैन से द प्लेसमेंट के लिए, काउंसलिंग के लिए, और मैनी मोर अदर पर्पसेस इन योर लाइफ लॉन्ग. सम स्टूडेंट्स आर थिंकिंग, आई होप सो, द 11th क्लास स्टूडेंट बेसिकली, कि दिस वन सब्जेक्ट इज़ वेरी टफ, वी विल नॉट डू गुड और मच बेटर इन दिस वन सब्जेक्ट. बेटा, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, इन एनी फील्ड यू विल गो after the 12th examination or even in your school studies also, if you will continue with the psychology, so definitely you will improve yourself. I am not
giving you any type of surety कि you will do best in psychology. But if you will read deeply the psychology, definitely you will improve your personality. Or definitely if you have a good personality, so you have a good career. If you have a good personality, so definitely you will just mark on a society a special type of image of yourself. Are you getting my points? अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं रियली में, एक तो सिर्फ पढ़ना इसलिए होता है बिकॉज कि पेरेंट्स ने फोर्सफुली कहा है, स्कूल कह रहा है फोर्सफुली पढ़ो बेटा पढ़ो, कंटिन्यू गो थ्रू विद द स्टडीज़. सो एक तो ये मजबूरी होगी, एक आपकी विलिंगनेस है टूवर्ड्स द सब्जेक्ट. कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें करा भी है, अभी मैं नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ. कुछ स्टूडेंट्स ने क्या करा है, रियली में साइकोलॉजी को रीड करने की कोशिश करी है, और वी आर जस्ट too much happy with that some students that they improve their personality. I don't know what is the reason behind it, but maybe कि with the help of a psychology or with the help of a environment they improve their personality. So definitely they will do good in their future also. So in the same manner थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया. लेट्स कंटिन्यू इन अ टॉपिक. असेसमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी की बात कर रहे थे कि ज़रूर सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमको थ्योरी के लिए टेस्ट भी करने हैं, ये तो एक पार्ट है ही असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी का. बट इसके अलावा सेकंड थिंग क्या है, मैंने आपको बताया डायग्नोस करने के लिए, पर्सनालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, काउंसलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेनिंग के लिए, प्लेसमेंट के लिए, इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ लाइफ. देखो हर जगह ये चीज़ यूज़ हो रही है, क्या, असेसमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी. सो असेसमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है. फर्स्ट है साइकोडायनेमिक अप्रोच, सेकेंड वन इज अ सेल्फ रिपोर्ट मेजरमेंट, सेकेंड वन इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, एंड फोर्थ वन इज अ बिहेवियरल टेक्निक्स. ठीक है, हमारी फर्स्ट है सेल्फ रिपोर्ट, साइकोडायनेमिक, साइकोमेट्रिक टेस्ट, एंड देन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, एंड द फोर्थ वन इज अ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स. सो सब फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं सेल्फ रिपोर्ट मेजरमेंट. सेल्फ रिपोर्ट, इसमें क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, सेल्फ रिपोर्ट. इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं इंडिविजुअल अपनी रिपोर्ट खुद बना रहा है. फाइन. बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं हम सेल्फ रिपोर्ट मेजरमेंट की. इट वाज ऑलपोर्ट ने इसे सजेस्ट करा था कि ये बेस्ट मेथड है किसी भी पर्सन को एसेस करने का कि वो अपने बारे में खुद इंफॉर्मेशन दें. According to the Allport, this is who suggested that the self-report measurement technique is the best method to assess the person by asking her or him about their own self. ठीक है. Second thing, fairly structure measures based on the theory of required subjects to give a verbal response using the some kind of rating scale. यहाँ पे बेसिकली जितने भी हम सेल्फ रिपोर्ट मेजरमेंट में टेस्ट यूज़ करेंगे उसमें क्या है, वर्बल रिस्पॉन्स है, और कुछ में क्या है, रेटिंग स्केल्स भी हैं. ठीक है, वर्बल रिस्पॉन्स मतलब आप येस और नो में आंसर देंगे, और रेटिंग स्केल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे. द मेथड रिक्वायर्स टू सब्जेक्ट इज़ अ ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट. ऑब्जेक्टिव होगी ये हमेशा आपकी पर्सन की खुद की फीलिंग पे डिपेंड करेगी, और जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो एक्सेप्टेबल होंगे, एट फेस वैल्यू स्कोर्ड इन अ क्वालिटेटिव टर्म, एंड वी कैन से द इंटरप्रेटेट ऑफ अ बेसिक ऑफ नॉर्म्स फॉर द टेस्ट. और इसमें कुछ बेसिक नॉर्म्स वगैरह हैं जिनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे. इसकी जो फर्स्ट टेक्निक है, इसके कुछ मेन टेक्निक्स हैं. MMPI, यू राइट डाउन ऑल्सो. MMPI है, EPQ है, 16 PF है, और ये तीनों की तीनों जो भी ये टेस्ट हैं वो क्या है, डायरेक्ट टेक्निक्स हैं. फाइन. यू राइट डाउन दीज थिंग्स इन योर नोटबुक. यू स्टार्ट विद द प्रोजेक्टिव विद द असेसमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी. असेसमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी की मीनिंग क्या है, उसका गोल क्या है, 4 टाइप्स हैं उसके, और फर्स्ट टाइप सेल्फ रिपोर्ट मेजरमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस करें, आप वो दोनों लिख लीजिएगा. एंड फॉर एग्जांपल सेल्फ रिपोर्ट मेजरमेंट टेक्निक्स, MMPI, EPQ, 16 PF, ये तीनों जो मैंने आपको नाम बताए बेटा, ये डिफरेंट टेस्ट के नाम है जो सेल्फ रिपोर्ट मेजरमेंट टेक्निक्स के अंतर्गत आते हैं. फाइन. आर यू गेटिंग ना.
हम धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स, और हर टेक्निक्स के हम 1 या 2 टेस्ट के बारे में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दीज टेस्ट related to the self-report measurement technique. Fine. If you have any problem, call to me, message me, but please, again I am saying to you, please, whatever the difficulty you are having, you ask them and try to remove it as soon as possible. Thank you. Have a nice day.